और अब यहाँ पे आनंद जी का सवाल है। आनंद झा पूछ रहे हैं केएमसी हॉस्पिटल के बारे में। 1100 शेयर इनके पास है, 85 का इनका भाव है और ये भी 5 साल के नज़रिए से देख रहे हैं। 3 साल का आरओई इसका 26% है, प्रॉफिट ग्रोथ 28% है, सीएजीआर पिछले 5 साल का मीडियम सेल्स ग्रोथ 16% है। ये सारी चीज़ें इन्होंने देख लिए। मीडियम सेल्स ग्रोथ ऑफ 16% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 10 साल में इन्होंने 16% का मीडियम सेल्स ग्रोथ दिखाया है। 28% का सीएजीआर पिछले 5 साल में इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ में दिखाया है। तो सारा रिसर्च उन्होंने कर लिया है। अब आप बताइए केएमसी हॉस्पिटल कुछ बचा है पैरामीटर्स देखने के लिए? पैरामीटर सही बैठते हैं सभी। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सेक्टर ऐसा है ना, ये सेक्टर में रिक्वायरमेंट बहुत है। हर साल अभी देखें तो सारे हॉस्पिटल्स कम से कम 15% पे तो अपना बेड इंक्रीज कर रहे हैं, कम से कम। और बेड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ दी हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स का वैल्यूएशन अगले 1-2 साल का तो ऑलरेडी फैक्टर्ड है नंबर्स में। आप बात कर रहे हैं करीब-करीब, अगर सीएजीआर इसका सेल्स का देखा जाए तो 15-20% का सेल्स ग्रोथ है और उसी तरह से आप 15-20%, 25% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। तो इसके अगेंस्ट में अब मुझे लगता है कि 50 टाइम के आसपास का जो वैल्यूएशन हो रहा है, ये थोड़ा-सा महँगा हो गया है। तो इस वैल्यूएशन के हिसाब से, बिकॉज़ सेक्टर में स्कोप है, तो प्राइस भले ही करेक्ट नहीं करे ज़्यादा, लेकिन प्राइस राइज़ भी थोड़ा इस वैल्यूएशन पे इश्यू रहेगा। तो 10-15%, 20% का करेक्शन होने के बाद फिर से इसमें अच्छी जगह बन सकती है। लेकिन इस लेवल पे थोड़ा-सा प्राइस का वैल्यूएशन का इश्यू तो ज़रूर रहेगा, मुझे देख के लगता है। जी, लेकिन चार्ट देख कर के क्या लग रहा है? क्या ये थका हुआ है? चार्ट देख कर के तो ये लग रहा है कि जो 77 के आसपास सपोर्ट बार-बार बन रहे हैं, वो क्रूशियल हैं। तो इस बार ही 77 के नीचे का क्लोज़ ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और 77 है तब तक सब सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन मोस्टली कंसोलिडेशन ही है, और कंसोलिडेशन भी ऐसा-वैसा नहीं है। 77 एंड 100 प्लस, तो डिसेंट ना विड्थ है इस कंसोलिडेशन का। लेकिन जी, 77 के नीचे इस बारी अच्छी बात तो नहीं होगी। जी। 77 के नीचे फिसलने पे दिक्कत हो जाएगी, इस बात का आनंद जी ध्यान रखिएगा। लेकिन दूसरी चीज़ जिस पे मेरी नज़र जा रही है सुमेश कि अ, जून तिमाही में इन्होंने अपने मुनाफ़े में अच्छी बढ़त दिखाई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जबकि उससे पहले ये थोड़ा-सा 40-50 के रेंज में अटक से गए थे। 4-5 तिमाहियाँ इन्होंने इसी रेंज में, बल्कि ये कह लीजिए कि सितंबर 2022 से लेकर के मार्च 2024 तक ये 40 से 50 इसके बीच में झूला झूल रहे थे। जून में वो उस रेंज से बाहर निकल पाए हैं। तो अगर आपको फिर से एक और तिमाही आपको ऐसे ही अच्छे ग्रोथ वाली दिखती है, तो क्या वो इस रेंज से इसको बाहर निकाल लेगी जहाँ पे ये अभी अटका हुआ है? प्रॉब्लम क्या है रही कि सेल्स पे ही फ़ोकस करना होगा, बिकॉज़ जितना भी मुझे लगता है मार्जिन एक्सपेंशन से जो प्रीमियम वैल्यूएशन का मिलना था वो समय गया। अब प्योर सेल्स ग्रोथ होगा और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट ग्रोथ होगा, तो फर्दर वैल्यूएशन प्रीमियम मिलेगा। लेकिन मार्जिन के एक्सपेंशन से या पीई एक्सपेंशन से अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी में स्टॉक में पैसा बनाने की जगह है। तो पक्का इनको सेल्स ग्रोथ जो इन्होंने शो किया है, ये मेंटेन करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कम से कम ये 24-25% वाला जो मार्जिन का रेंज है, ये भी मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव होते हुए देखना पड़ेगा। कम से कम प्रॉफिटेबिलिटी भी तो 15-20% से ग्रो कराना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यूएशन प्रीमियम अब नहीं मिलेगा। जी। तो आपके सामने सारी स्थितियाँ हैं आनंद जी, आपने पहले से ही अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है, लेकिन ये जो शेयर अटका है, वो क्यों अटका है वो आपने समझ लिया और आगे इसे अगर फिर से नई चाल शुरू करनी है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, रिस्क कहाँ मैनेज करना है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन अंततः फैसला आपको खुद करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बार-बार यही बताते हैं, ध्यान दिला देते हैं कि ये सारी बातचीत आपके लिए एक इनपुट की तरह से है। उसके आगे अपना रिसर्च करके, अपनी खोजबीन करके, जो आप खुद बढ़िया से अच्छे से कर भी रहे हैं, उसके आधार पर आपको फैसला लेना होता है। और ज़रूरी लगे तो एक प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, पेशेवर सलाह लीजिए किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से। अब